नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दोस्तान मिल्लत इस्लामिया, हम इस्लामी वाक़यात से मामूर एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें आपके लिए बिंदो नसाए हैं, समझने की ज़ाहिर है और उसमें राहें हैं। तो उस सिलसिले को हम ये छोटे छोटे सेगमेंट पर मुश्तमिल सीरीज़ होगी जिसमें आपको समझने और इसमें आपका ईमान ताज़ा होने के बड़े मौक़े हैं। तो आप ज़रूर मुझसे जुड़ें और इस सिलसिले में आप मेरी भी रहनुमाई फरमाएं। और अगर मेरी वजह से किसी का दिल इस रोशनी से मुनव्वर होता है तो मेरे लिए दुआ खैर कीजिएगा। तो पहला जो आज का चैप्टर है, हम बात करेंगे तौहीद को एक मुनफरिद से अंदाज में पेश करते हैं। और ये जो चीज़ें हैं मैं ज़ाहिर मुख्तलिफ़ उलमा की किताबों से लेता हूँ। और इसमें हमारे एक अल्लामा हैं मुख्तार अहमद शाह नईमी साहब, उनकी एक किताब से ये इक़्तिबास है। तो वो ये है कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास से रवायत है कि एक आराबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ की कि कोई ऐसा ज़िक्र बताएं कि जो मैं करता रहूं। आपने फरमाया कि कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है, उसके लिए बहुत तारीफ़ है, अल्लाह हर ऐब से पाक है और तमाम जहानों को पालने वाला है, उसके लिए बहुत तारीफ़ है। और गुनाहों से बचने और इबादत करने की ताकत इंसान में तो नहीं है, मगर अल्लाह गालिब और हिकमत वाले की मदद से आप इन गुनाहों से बच सकते हैं। इस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक है, वो एक है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने महबूब से कई आयात में इस बात का तज़किरा किया, जैसे कि आपको पता है बड़ी मारूफ सूरह इखलास है, कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब कह दीजिए इन लोगों से कि वो अल्लाह एक है। और फिर सूरह बकरा में आयत नंबर 63 है कि वा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, यानी तुम्हारा माबूद एक है। फिर अगर हम सूरह निसा को देखें तो सूरह निसा में ये जो तीन का नज़रिया है ईसाइयों का, उसके उसको रद्द करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला तक़ूलू सलासतुन इंतहू खैरुल लकुम इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद सुबहानहु अन यकूनु लहु वलदुन लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। तो क्या तर्जुमा बना कि बाज आ जाओ, ये मत कहो कि खुदा तीन है, ये मत कहो कि खुदा तीन है, ये बेहतर है तुम्हारे वास्ते एक इलाही माबूद है। 22 मरतबा अल्लाह के साथ लफ्ज़ वाहिद इस्तेमाल हुआ है, यानी कि अल्लाह एक है। अगर आप इल्म रियाजी में देखें और उस पर ज़रा एक नज़र उमीक डालें, एक गहराई वाली नज़र डालें, तो आपको मालूम होगा कि एक का अदद जो है वो हर हिंसे में मौजूद है। कैसे? अब आप दो ले लें, दो भी एक है, यानी एक जमा एक बराबर दो। तीन में भी एक है, एक जमा एक बराबर तीन। चार में भी एक है, एक जमा एक बराबर चार। और पांच में भी एक है, यानी एक जमा एक बराबर क्या निकला? पांच। एक मौजूद ना हो तो कोई हिंसा भी नहीं बन सकता, कोई हिंसा नहीं बन सकता। एक से ताल्लुक टूट जाए तो कोई हिंसा अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। तो एक का अदद हर दो सूरतों में वाक़या होता है, ज़ाहिरी और पोशीदा। ज़ाहिरी तौर पर यूं कि आप गिनती शुरू करेंगे तो एक लिखेंगे और ये लिखा हुआ नजर आ जाएगा। और खुफिया तौर पर इस तरह के आप कोई भी अदद लेंगे लेकिन उसके पीछे एक जरूर होगा, ये एक कभी खत्म नहीं होता। ताहम आदात यानी तमाम आदात जो हैं वो इस एक के सहारे पर कायम है। बिलाशुबा मुझे ये कहने दीजिए कि अल्लाह की ज़ात हर वक्त हर जगह
اور ہر ایک کے ساتھ موجود ہے، خفیہ طور پر آپ کو نظر نہ آئے پھر بھی موجود ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 اگر پڑھیں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ جب 3 اشخاص سرگوشیاں کر رہے ہوں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، 5 ہوں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے، اس سے کم یا زیادہ ہو جہاں کہیں بھی ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرح خدا کا تعلق باقی تمام ہندسوں سے ہے، اسی طرح اللہ احد کا تعلق بھی تمام سے ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا نور بندے سے منقطع کر دے تو تمام لوگ مر جائیں۔ یہ دل جو سپار کرتا ہے یہ اسی ایک ذات واحد کا تعلق ہی تو ہے۔ جس طرح ایک ہر حصے میں موجود ہے، اسی طرح اللہ احد بھی ہر ایک میں موجود ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ Thank you so much. Inshallah, see you with another, story for you from Islamic stories. Okay, thank you so much. Fi amanillah wa ma alayna illa al balagh.